दोस्तों, भारत में ऐसी कई जगह हैं जो कि रहस्यमय कारणों के चलते चर्चा में बनी रहती हैं। उन्हीं में से एक है राजस्थान में बसा छोटा सा गांव कुलधारा। कहा जाता है ये गांव पिछले बहुत सालों से शापित हो रखा है। पर दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक रात में 84 गाँव के बराबर 600 घरों के लोग अचानक ही गायब हो गए और कहाँ गए इसका कोई अता पता नहीं। क्यों आखिर ये गांव पूरी तरह बंजर और वीरान हो चुका है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आज भी इस गांव में कोई नहीं रहता? और आज इसी कड़ी में हम कुलधारा गांव के रहस्य को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप वहां कभी जाएंगे तो जर्जर हालातों में पड़े खंडर आज भी उस घटना की गवाही देते हुए नजर आ जाएंगे जिसने अचानक से इस सुंदर से गाँव को एक वीराने में तब्दील कर दिया। ये कुलधारा गांव आज जिस हालात में है वैसे पहले कभी नहीं था। दोस्तों, आज से लगभग 200 साल पहले कुलधारा गांव सुनसान और वीरान नहीं था। एक समय ये काफ़ी सुंदर और सारी सुख सुविधाओं से लैस हुआ करता था। आपको बता दें कि भारत में जो सबसे डरावनी जगह है उन जगहों में कुलधारा गांव भी शामिल है। यहाँ रहने वाले आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर भूत रहता है, क्योंकि रात में कभी वहाँ औरतों की चूड़ियों खनकने की आवाज़ आती है तो कभी किसी बच्चे के रोने की। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वहाँ घूमने गए कुछ टूरिस्टों ने बताया कि जब वे अपनी कार से घूमने गए और वापस लौटे तो उनकी कार के शीशे पर बच्चों के पंजों के निशान मिले। खैर, क्या ये सच है और क्या झूठ तो पता नहीं, पर राजस्थान की सरकार की ये हरकत ने इस सब को सच में बदल दिया है। राजस्थान सरकार ने उस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बाउंड्री बनाने के साथ ही साथ एक बड़ा गेट भी बनवा दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, वहाँ दिन में तो कोई भी घूमने जा सकता है, पर शाम ढलने के बाद कोई नहीं जा सकता। आम आदमी तो छोड़िए, 4 बजे के बाद वहाँ कोई गार्ड भी नहीं रुकता। इतिहासकारों की बात करें तो वह भूत प्रेत को तो नहीं, पर इस बात को ज़रूर मानते हैं कि एक रात में ये पूरा गांव खाली हो गया था। आपको पता ही होगा कि राजस्थान का सबसे मशहूर गोल्डन सिटी जैसलमेर, इसका नाम खूबसूरत शहरों की श्रेणी में आता है। यहाँ पर आपको दुकान, मकान, होटल, किले सब पीले रंग में रंगे नज़र आएंगे। सूरज की जब पहली किरण इस शहर पर पड़ती है तो मानो सोना चमकने लगता है। दोस्तों, जैसलमेर से ज़्यादा नहीं, बस 18 किलोमीटर की दूरी पर कुलधारा गांव बसा हुआ है। कुलधारा गांव तो वीरान ही है, पर जब आप जैसलमेर से कुलधारा की ओर जाएंगे तो वहाँ की सड़कें भी आपको एकदम सुनसान मिलेंगी। ना लोग, ना गाड़ियाँ। कहीं दूर जाकर अगर आपको एक आध गाड़ी नज़र आ जाए तो आ जाए, वरना वो भी नहीं। इतना ही नहीं, जब आप पहुंचकर गेट के उधर से घुसेंगे तो आपको भी थोड़ा सा अजीब महसूस होगा। गर्मी की दोपहर में हमारी क्या हालत होती है ये हम सभी जानते हैं, पर कुलधारा में आपको उतनी गर्मी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो सन 1291 में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर पालीवाल ब्राह्मण ने इस गांव को बसाया था। यहाँ पर 84 के लगभग 600 घरों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। आपको बता दें कि इस जाति के लोग बहुत ही पढ़े लिखे और अमीर थे। दिमाग तेज होने के कारण इस जाति के लोग बहुत अच्छे वैज्ञानिक भी थे। इन्हें तेज इसलिए माना जाता था क्योंकि यह उस वक्त में भी अच्छी तकनीक का यूज़ करके घर बनाते थे, जिसमें से कुछ घर आज भी वहाँ मौजूद हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इतने पुराने होने के बावजूद जब आप उन्हें देखेंगे तो वे आपको एकदम नए जैसे लगेंगे। ये लोग एकता में विश्वास रखते थे। दोस्तों, चिलचिलाती गर्मी में भी उन घरों में ठंडी हवाएं आती है। उन लोगों ने खास तकनीक के बारे में खोज की थी, जहाँ बारिश का पानी वेस्ट नहीं बल्कि गहराई में जाकर जमा हो जाता था, और यही वजह थी कि वे लोग थार जैसी जगह पर भी फसल उगाने में कामयाब रहे। इन लोगों ने वहाँ पर कुछ तालाब भी बनाए, पर सवाल अब ये भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना विकसित गांव एक ही रात में सुनसान पड़ गया। तो दोस्तों, ये सब हुआ सालम सिंह की वजह से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बला है। यह जैसलमेर का दीवान था और कुलधारा उसी के हिस्से में आता था। ये सालम सिंह बहुत ही क्रूर आदमी था, लेकिन इसके क्रूर होने के पीछे भी दोस्तों एक कहानी छिपी हुई है। जब सालम सिंह 11 साल का था तो उसके पिता का गला काटकर हत्या कर दी गई थी, वो भी राजद्रोह के आरोप में, और उनके पिता भी जैसलमेर के किले में दीवान थे। इस घटना के बाद सालम सिंह निर्दय और बहुत ज़्यादा क्रूर बन गया। ऐसा कहा जाता है कि तब से ही सालम सिंह ने मन में इस किले को हथियाने की वजह
आ गई थी और इसी वजह से उसने अपना किला भी सोनार किले से बहुत दूरी पर बनवाया था और उसके किले की ऊंचाई सोनार किले से भी ऊंची थी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि राजा ये बर्दाश्त कैसे कर लेगा कि उसके दीवान का महल उसके महल से ऊंचा हो। इसलिए सोनार किले के राजा ने सालम सिंह के किले की ऊपरी 2 मंजिलें तुड़वा दी। आपको बता दें कि सालम सिंह औरतों में भी बहुत बदनाम था। अब यही वजह थी कि औरतें उसके किले की ओर जाना भी नहीं चाहती थी। एक बार की बात है दोस्तों, यह सालम सिंह कुलधारा गांव के दौरे पर निकला था और उसी वक्त उसकी नज़र पंडित की बेटी पर पड़ गई। फिर क्या था, उसको देखकर उसकी नीयत ख़राब हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस लड़की के चक्कर में सालम सिंह ने अलग अलग तरह से लगान लगाए ताकि ये पालीवाल झुक जाएं, पर वे काफ़ी अमीर थे, इसलिए सालम सिंह की मंशा पर पानी फिर गया। इसके बाद सालम सिंह इतना नीचे गिर गया कि उसने बहुत बार पंडित की बेटी को उठवाने की कोशिश भी की, पर वो उसमें भी नाकामयाब रहा। बार बार नाकाम होने के बाद सालम सिंह के सिर पर उस लड़की को पाने का जुनून सवार हो गया और जुनून कुछ इस प्रकार सवार हुआ कि सालम सिंह ने कुलधारा गांव में ये संदेशा भिजवा दिया कि अगर अगले पूर्णमासी की रात लड़की को हवेली पर नहीं भेजा गया तो पूर्णमासी की अगली रात कुछ सैनिकों के साथ गांव पर हमला कर देगा। जाहिर सी बात थी कि गांव में एकता थी, जिसकी वजह से पूरा गांव परेशान था कि आखिर किया जाए। गांव के हर आदमी अपना अपना सुझाव दे रहा था, पर किसी का सुझाव सही नहीं था। वो ज़्यादा देर इंतज़ार भी नहीं कर सकते थे क्योंकि पूर्णमासी आने में कुछ ही दिन बाकी थे। फिर पंचायत बैठी और उसी दिन एक मंदिर में गांव के सभी लोग एकत्रित हुए, जिसके बाद बातचीत शुरू हुई। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि हम उनसे लड़ लेंगे, पर गांव वालों की संख्या कम थी। फिर किसी ने सुझाव दिया अगर पंडित गांव छोड़कर चला जाए तो, पर फिर सब जानते थे कि सालम सिंह अपना गुस्सा गांव वालों पर उतारेगा, इसलिए सब ने एक मत होकर यह फैसला किया कि वे चुपचाप गांव खाली कर देंगे। शायद इसे ही कहा जाता था एकता में बल, जो आजकल के ज़माने में कहाँ देखने को मिलता है। यहाँ तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद नहीं करता है और यहाँ 600 घरों के लोग सिर्फ एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक साथ आ गए। कुलधारा के गांव वालों का कहना था कि चाहे कुछ हो जाए वे अपनी इज्जत के लिए सौदा नहीं करेंगे। इन लोगों ने अभी उसी रात गांव छोड़ने का फैसला किया। उसके बाद क्या दोस्तों, सब अपना सामान उठाया और चल दिए और अपने घर ऐसा का ऐसा ही छोड़ दिया। किसी के कपड़े सूख रहे हैं तो वो सूखते ही रह गए और किसी के बर्तन धुलने पड़े हैं तो वो गंदे वहीं रह गए। और जाते जाते गांव वालों ने इस गांव को श्राप दे दिया कि जो भी इस गांव में बसेगा वह कभी खुश नहीं रह पाएगा। अब 3 दिन बीतने के बाद पूर्णमासी का दिन बीत गया और गुस्से में सालम सिंह गांव की ओर निकल पड़ा और वहां पहुंचते ही सालम सिंह के होश उड़ गए, क्योंकि उस गांव में सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। वह पूरे गांव की तलाशी लेता रहा, पर उसे एक शख्स तक नहीं मिला। इसके बाद सालम सिंह वहाँ की खुदाई करवाता है, क्योंकि वह जानता था कि पालीवाल बहुत अमीर होते हैं, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। इसका कोई जिक्र नहीं है कि उसने वहाँ खुदाई करवाई थी, पर इतना ही नहीं, सालम सिंह के सैनिकों ने उस गांव में बसने की बहुत कोशिश की, पर उनके साथ वहाँ कभी कुछ सही नहीं हुआ। कहा जाता है कि अगर आप वहाँ एक रात गए तो दूसरी सुबह आपकी होगी ही नहीं। 2013 में वहाँ कुछ पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग गए जिन्होंने दावा किया कि वहाँ नेगेटिव एनर्जी है। अब वो 600 घरों के लोग कहाँ गए इसका तो कुछ पता नहीं, पर कहा जाता है कि वे सब अलग अलग जगह जाकर बस गए और तभी से कुलधारा अकेला वीरान और भूतिया बन गया। क्या आप कभी कुलधारा घूमने गए हैं और वहाँ पर कुछ अटपटा महसूस किया है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।